हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं लॉगिन कंप्यूटर। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही मज़ेदार ओएस के बारे में, जो ना तो आपका मैक ओएस है और ना ही वो विंडो का कोई पार्ट है। या तो विंडो 11 भी नहीं है और ना 12 है, लेकिन ये ओएस दोस्तों दोनों ही ओएस को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे सकता है। समझ रहे जी हो? हाँ, सही समझ सुना रहे हो? आपने। मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली लॉन्च हुए एक लिनक्स ओएस के बारे में, जो कि उबंटू की ओर से है। जी हाँ, और उसका नाम है उबंटू डीडीई, और यानी कि उबंटू डीपिन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। यहाँ डीडीई का फुल फॉर्म है उबंटू डीपिन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। यह एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो उबंटू के ऊपर बनी है और ये डीपिन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को यूज करती है। तो डीडीई एक जो है यूजर फ्रेंडली विजुअल अपीलिंग डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, जो लिनक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आज मैं इसी ओएस के बारे में बात करूंगा और इसको डाउनलोड भी करूंगा, बूटेबल भी बनाऊंगा और इंस्टॉल करके भी आपको दिखाऊंगा। और इसके कुछ ग्राफिक्स के बारे में भी दिखाऊंगा, सेटिंग्स हो गया, वॉलपेपर हो गया और भी कुछ। तो यह एक फ्री ओपन सोर्स है जिसको आप यूज करने के लिए आपको ₹1 भी नहीं देना पड़ेगा, ना कोई लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे क्या करेंगे। चलिए स्क्रीन पे लेट्स गो और करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे आपको सर्च करना होगा उबंटू डीडीई। तो उबंटू डीडीई यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सर्च किया है। तो आपको भी ऐसे ही सेम टू सेम लिख के सर्च कर लेना है उबंटू डीडीई। तो आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट लिंक आ रहा है हमारा उबंटू डीडी योर ब्यूटीफुल उबंटू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, इसका डेस्कटॉप इन्वायरमेंट बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वेबसाइट भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। और यहाँ पे लिखा हुआ है उबंटू डीडी पावरफुल उबंटू विद द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो आपको इसी वेबसाइट पे आनी है और स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप इसके इंस्टॉलेशन गाइड्स को भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे कुछ इसका रिलीज नोट भी दे रखा है। तो उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ये उबंटू डीडी का जो है 23.4 वर्जन है, जिसका नाम है लोबेस्टर लूनर ऑफिशियल रिलीज करके। तो इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 डाउनलोड के ऑप्शन दे रखे हैं, ऑफिशियल, रिपोजिटरी और सोर्स फोर्स मिरर, और ये टोरेंट P2P नेटवर्क है। तो मैं अपने यहाँ ऑफिशियल रिपोजिटरी पे क्लिक कर लेता हूँ फर्स्ट लिंक पे ही। तो देखिए मेरा सेव का लोकेशन देने के लिए पूछ रहा है, तो मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन मेरा डी ड्राइव में है डाउनलोड का, तो मैं यहाँ वहीं पे इसको सेव कर देता हूँ। तो ये जो मेरा डाउनलोड है वो डी ड्राइव में डाउनलोड होकर आ जाएगा, जिस भी फोल्डर का लोकेशन मेरा दिया हुआ है। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज़ लगा दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है डाउनलोड होने का, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो मैं डाउनलोड होने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो मैं लोकेशन पे जाता हूँ। तो देखिए ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। ये 3 पॉइंट कुछ GB में है हमारा पे। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको बूटेबल बनाने के लिए। तो आप जानते हैं हमारा ऑल इन वन जो ऐप है रूफूस, तो उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये ओपन करने के बाद ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो अब इस पर मैं देखिए मैं पेन ड्राइव है सेलेक्ट है, और इस पर मैं ये लोकेशन दे देता हूँ इसका। तो डी ड्राइव में है ये मेरा, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद हमें कुछ चेंज नहीं करने हैं और स्टार्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और ये जो पूछेगा रिकमेंडेड पे ही रहने देना है हमें, और यस पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारा ये वो जो है उबंटू हमारा बूटेबल बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि आपका डिलीट हो जाएगा डेटा सारा पेन ड्राइव का। तो आप अपना पेन ड्राइव खाली करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डेटा होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बूटेबल का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज लगा देता हूँ और मिलता हूँ आपसे बूटेबल बनने के बाद। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा बूटेबल कंप्लीट हो चुका है। तो अब सिंपली इस पे क्लोज पे क्लिक करके मैं क्लोज कर लूँगा और चलता हूँ आपको लेके अपने सिस्टम पे इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव को लगा चुका हूँ और बूट कराने के लिए तैयार है ये हमारा। तो देखिए ये बूट एज USB स्टोरेज डिवाइस से मैं यहाँ पे इसको एंटर क्लिक कर दूँगा, तो हमारा पेन ड्राइव से ये बूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा, ये लाइव OS रन करके आपको दिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट उबंटू डीडी, और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही हमारा जो उबंटू है वो सामने आ जाएगा। तो देखिए हमारा रन हो गया, और ये देखिए इसका लोगो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये हमारा जो OS है ये लाइव रन होगा, मैं इंस्टॉलेशन नहीं करूँगा इसका अभी। अगर आपको इंस्टॉलेशन देखना है
इसका, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसको इंस्टॉल करके भी आपको दिखा दूँगा पूरी सेटिंग्स। तो देखिए मेरा बूट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो देखिए ये मेरा आ गया है सामने स्क्रीन और लाइव सेशन यूज़र के लिए रेडी हो चुका है। तो इस पे हमें क्लिक कर देना है, तो हमारा डेस्कटॉप बिल्कुल ओपन होकर सामने आ जाएगा और आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है और हमारा डेस्कटॉप अभी सामने आएगा तुरंत ही। देखिए ये आ चुका है और कितना ज़बरदस्त डेस्कटॉप आया है सामने। बिल्कुल आप देख सकते हैं नीचे अगर टास्क बार को देखा जाए, जिसको हम डॉक भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल मैक ओएस की तरह देखने में लग रहा है नीचे। तो इसका आइकन बिल्कुल मैक ओएस से मिलता जुलता है और ये देखिए राइट क्लिक करने पर रिफ्रेश का भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल विंडो की तरह। तो आपको सेटिंग अगर दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं सेटिंग में सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखिए माउस, डेट, कीबोर्ड, जनरल सेटिंग, नेटवर्क। तो नेटवर्क ये जैसे कि मेरा लैपटॉप है तो इसमें नेटवर्क में वायर्ड नेटवर्क ही दिख रहा है, वाईफाई का कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन। तो शायद इसका वो जो ड्राइवर है वो अपडेट नहीं हुआ होगा। तो इसके लिए हमें या तो पूरा पैकेज इंस्टॉल करके और पूरा अपडेट करके देखना पड़ेगा, जो कि मैं कभी और करूँगा वीडियो में जब पूरा इंस्टॉल करूँगा इसको। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसको पूरा इंस्टॉल करके भी दिखाऊँगा। अभी तो बस टेस्टिंग के लिए मैं इसको इसका ग्राफिक्स देखने के लिए ये कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफिक्स तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए इसमें जनरल सेटिंग्स है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, कीबोर्ड है, पावर ऑप्शन, मतलब सारे विंडो की तरह बिल्कुल ग्राफिक्स दिख रहा है आपको, जो कि यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी यूज कर सकता है बड़े ही आसानी से। और यहाँ मेरे सिस्टम का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है और ये 23.04 उबंटू का वर्जन है, जो कि DDE के साथ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कीबोर्ड सेटिंग, माउस सेटिंग, डेट, सब कुछ है बिल्कुल विंडो की तरह आप सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप अपना कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये। तो देखिए सेटिंग में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप थीम्स, वॉलपेपर ये सब चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे का जो ये आइकन है इसमें शॉर्टकट दिया गया है सब कुछ। तो यहाँ पे आप इंटरनेट देख सकते हैं, साउंड का भी दे रखा है और नीचे आपका ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ मेरा साउंड बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, आवाज़ आ रहा है इससे, और ये ब्राइटनेस का भी काम कर रहा है। तो ये देखिए बैटरी का भी ऑप्शन है और ये वायर्ड है, ये नेटवर्क इनेबल डिसेबल के लिए है। तो यहाँ से हम नेटवर्क की सेटिंग भी कर सकते हैं, तो जो कि हमारे टास्क बार पे दिया हुआ है। तो इसमें और भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए, जैसे कि विंडो में होता है हमारे। तो यही सब ऑप्शन है इसमें। तो देख सकते हैं आप डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, डिस्प्ले, और यहाँ से सेटिंग्स की सारी चीज़ें हैं बिल्कुल विंडो की तरह। और यहाँ आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स। तो ये सब सारे फीचर्स हैं। तो आपको अगर विंडो यूज़र हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा इंटरफेस इसका। तो यहाँ नीचे डॉक वाले ऑप्शन में नीचे देख सकते हैं कि लॉन्चर का ऑप्शन है बिल्कुल मैकबुक की तरह। तो इसको क्लिक करते ही आपके सारे एप्लीकेशन दिखेंगे ऊपर सामने, जैसे फाइल मैनेजर, फायरफॉक्स, ऐप स्टोर, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड करके देखते हैं। तो इसमें इंस्टॉल उबंटू है, लैपटॉप मोड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पहले से प्री इंस्टॉल लिब्रा ऑफिस भी है। तो लिब्रा ऑफिस के सारे पार्ट हैं इसमें। तो आप एक्सेल, वर्ड सारे कुछ यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आप सॉफ्टवेयर अपडेटर है और स्टार्ट एप्लीकेशन और बहुत कुछ, थंडरबर्ड भी है मेल के लिए। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हम उबंटू को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए सिस्टम में। तो हम यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अभी लाइव प्रीव्यू सेटअप चल रहा है। तो यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए अब कैसा लगा इंटरफेस आपका। देखिए विंडो की तरह रिफ्रेश भी हो रहा है और यहाँ से हम इसको शट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लॉग आउट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपना रिव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ और मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।